हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद सिंह राठौर आप सभी को आपके अपने चैनल राठौर स्टडी हब में स्वागत करता हूं। बहुत दिनों बाद हम आपके सामने एक मैजिक ट्रिक का वीडियो लेकर आए हैं। अब लगातार आपको सभी कंपटीशनों के वीडियो मिलते रहेंगे। आज हम फिर नए सिरे से शुरुआत करते हुए बीच में कुछ अंतराल रहा जिसमें आपको नए वीडियो नहीं मिल पाए। अब आपको लगातार नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ मैथ्स ट्रिक। बहुत ही सामान्य बातें हैं, परंतु उन ट्रिकों का इस्तेमाल करके या इन मैथ्स ट्रिक का इस्तेमाल करके हमें गणना में आसानी हो जाती है और जो गणना में हमें समय लगता है उस समय को हम बड़ी आसानी से बचा सकते हैं। सबसे पहले एक मैजिक ट्रिक की बात करते हैं। नंबर 1 ट्रिक की बात कर रहे हैं। जैसे एक एक की बात करते हैं। एक एक के कवर करना हो, एक एक 3 बार हो इसका कवर करना हो, एक एक आपका 4 बार हो इसको कवर करना हो, एक एक आपका 5 बार हो इसका कवर करना हो। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हम लिए जा रहे हैं। अगर इनका वर्ग करना है, सभी संख्याएं 1 11 है, 111 है, 1111 सुमान 9 बार 1 लिखा जाए और इनका हमें वर्ग करना हो तो हमें अधिक समय लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत ही अच्छी मैजिक ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। 1 से संबंधित 9 अंकों की संख्याओं के लिए वर्ग आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। जैसे कि 2 अंकों की संख्या है तो आपका वर्ग 3 अंकों का होगा 1 2 1। 3 अंकों की संख्या है तो 3 तक जाएंगे 1 2 3 2 1। फिर 4 अंकों की संख्या है तो 1 2 3 4 3 2 1। कहने का मतलब पहले जितने अंकों की संख्याएं 1 की हैं, 1 2 3 4 5 6 जितने अंकों की संख्या वहाँ तक हम असेंडिंग ऑर्डर जाएंगे, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक पहुँच जाएंगे। जैसा कि पीटी में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 हम पढ़ते हैं। पहले सीधी गिनती फिर उल्टा गिनती, उसी को हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो जितने अंकों की संख्या है 1 से लेकर उतने अंकों तक हम पहले आरोही क्रम में जाएंगे और फिर 1 तक अवरोही क्रम में आ जाएंगे उसी के बाद। अब जैसे 5 अंकों की संख्या है तो बड़ी आसानी से हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 4 3 2 1। कुछ नहीं आपको करना, ये ट्रिक्स हैं, मैजिक ट्रिक्स। इनका आप उपयोग जल्दी की गणना के लिए करेंगे। ये गणित नहीं है, इसका इस्तेमाल करने के लिए मैजिक ट्रिकें बताई जाती हैं। और जैसे 9 अंकों की संख्या है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 तक की संख्याओं का। इतनी आसान बात भी नहीं है, इतनी सब सिंपल। अब मत समझिएगा। 9 अंकों की संख्या का क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2023 में पूछा गया था कि इसका वर्ग करिए और वर्ग जो प्राप्त होता है उसके अंकों का योग बताइए। जो किसके अंकों का योग करेंगे तो 81 निकलता है, जैसा कि हम पिछले भी एक वीडियो में हम आपको इस प्रश्न को बता भी चुके हैं। तो ये आपकी मैजिक ट्रिक है, मगर बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। पहली ट्रिक हुई। अब आपको न समझ में आने की इसमें कोई बात नहीं है। जितने अंकों की संख्या होगी उतने अंकों तक हम असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, उसके बाद फिर 1 तक डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। 1 से लेकर के असेंडिंग ऑर्डर उतने अंकों तक जितने अंकों में संख्याएं हैं 1 1, और उसके बाद 1 तक डिसेंडिंग ऑर्डर में। इस तरह से बड़ी आसानी से कर सकते हैं हम। और इसको आसान भी नहीं समझना है क्योंकि ये प्रश्न आपका यूपीएससी में पूछा भी गया है, इसलिए इस मैजिक ट्रिक का हमने इस्तेमाल किया है। अब आते हैं, वर्ग की ही बात हम कर रहे हैं। तो एक हम कॉमन रूल आपको बता देते हैं वर्ग का। कॉमन रूल क्या होता है हम जानते हैं कि जैसे x + y का होल स्क्वायर x² + 2xy + y² होता है। आप सभी लोग जानते होंगे, सभी बच्चों के मैथ में बात है। इस चीज़ का हम इस्तेमाल 2 अंकों की संख्या में
या 3 अंकों की संख्या के वर्ग में इस्तेमाल करेंगे। बस 3 अंकों की संख्या में हम 2 अंक समझ लेंगे। कोई भी वर्ग अगर हमें निकालना है, जैसे हमें 65 का वर्ग निकालना है, तो पहले 5 का वर्ग 25, कितना हासिल बचा आपका 2, इसका गुणा करके दूना कर देंगे, 6 पंचे 30, दूना 60, 2 62, 6 और 6 छाक 36, 6 42, 4225। 5 के वर्ग में हम ऐड भी कर लेते हैं, मगर हमने आपको कॉमन वर्ग बताया है। इस विधि से आप 2 अंकों की संख्या का किसी का वर्ग बड़ी आसानी से कर लेंगे। 5 के लिए स्पेशल भी नियम एक होता है कि 25 25 पूरे लिख दिए अगर इकाई में 5 है, और इसमें इसका वर्ग करके उतना ही जोड़ देंगे, 6 4 36, 6 42। ऐसा भी कर सकते हैं, परंतु एक कॉमन जो ट्रिक है वर्ग की वो ये है कि पहले इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करने के बाद जो हासिल बचेगा इनको गुणा करके दूना कर लेंगे और जोड़ देंगे, और फिर जो शेषफल आया इसका वर्ग करके उसमें जोड़ y² + 2xy + x² का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया सबको? और कोई संख्या जैसे निकालनी है आपको, मान लिया आपको 47 का वर्ग निकालना है, तो 7 सते 49, 4 हासिल बचा, 4 सते 28, दूना 56, 56 4 60, 6 आ गया, 4 चौक 16, 6 22, 2209। इसी तरह से हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। मान लिया हम 114 का वर्ग निकालना चाहते हैं, तो इसमें हम 11 को एक संख्या मान लेंगे, 4 को एक मान लेंगे, 3 अंकों में 2 अंक बना लेंगे। 3 अंकों में भी हम बड़ी आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। तो 4 चौक 16, 1, 1.5 चौक 44, दूना 88, 1 89, 8 और 11 11 में 121, 21 129, 12,996। इस तरह से 2 अंकों की संख्या का वर्ग हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, y² + 2xy + x²। ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम वर्ग करेंगे, वर्ग के भी जो शेषफल बचेगा, जैसे गुणा में शेषफल होता है, शेष जो बचता है हासिल जिसको बोलते हैं, उसको ले लेते हैं और आगे जोड़ते चले जाते हैं जैसे गुणा में करते हैं। 3 अंकों में क्या करेंगे कि 2 अंक को 1 अंक मान लेंगे और इकाई का आपका 1 अंक हो जाएगा। बड़ी आसानी से 2 अंकों को लेकर के हम वर्ग कर लेंगे। इस तरह से ये ट्रिक आपकी रही। दूसरी जो बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है, बड़ी आसानी से हम वर्ग कर सकते हैं। इस तरह से हमने आज शुरुआत में आपको 2 ट्रिक्स मैथमेटिक्स की बताई हैं, जो कि बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गई होंगी। हमने मैजिक ट्रिक से आपको अपने वीडियो से फिर पुनः जोड़ने का प्रयास किया है। आप हमारे वीडियो से लगातार जुड़े रहिएगा। अब हम आपको जितने भी आगे NTPC जैसे कंपटीशन आने वाले हैं, उसकी मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, उसको मैं लगातार आपको वीडियो हर तीसरे चौथे दिन देता रहूँगा। किसी प्रकार का कोई अंतराल नहीं होगा। आप लोग हमारे वीडियो से लगातार जुड़े रहिए, सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।